नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग बजाज ऑटो बायबैक शेयर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बिकॉज बजाज ऑटो में बायबैक इवेंट हो रहा है। तो डिटेल वे में चेक करेंगे कि आज का सब्सक्रिप्शन कैसा रहा, साथ साथ एंटाइटलमेंट रेशियो, रिकॉर्ड डेट कैसे अप्लाई करेंगे, जितने भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए आज इसका क्लोजिंग प्राइस 9845 का देखने को मिला, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है शेयर में। सबसे पहले चीज बायबैक इवेंट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने बायबैक का प्राइस रखा है 12,000 का, यानी अच्छे खासे प्रीमियम यहाँ पर शेयर कंपनी खुद के शेयर को रीपर्चेस करी, बाय करी। किसे? हम लोगों से बाय किया जा रहा है। बायबैक का साइज देखिए 5632 करोड़ का है, अप्रोक्सीमेटली 46.94 लाख शेयर कंपनी यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाली है। टेंडर ऑफर के थ्रू किया जाएगा, रिकॉर्डेड 24 जून का, यानी कि जो भी 23 जून तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 24 जून तक रखे होंगे वही एलिजिबल होंगे। यहाँ पर प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए एंटरटेनमेंट रेशियो वगैरह अच्छा है, एक्सेप्टेंस होने का भी ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे आज से ये बायबैक इवेंट स्टार्ट हो चुका है। देखिए 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 7 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद फिर ये विंडो बंद हो जाएगा। 1 जुलाई स्टार्ट डेट, 7 जुलाई इसका एंड डेट रहेगा, फिर आप उसका अप्लाई नहीं कर पाइएगा, देख सकते हैं। ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट है एंटाइटलमेंट रेशियो, जो कंपनी ने बताया कि 61 शेयर अगर आपके पास है तो आप 17 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल है। आप देखिए लीगली आप एंटाइटल है, इतना शेयर पक्का कंपनी एक्सेप्ट करेगी। ये आपका रिजर्व कैटेगरी या फिर स्मॉल शेयर जिसे बोलते हैं उनके लिए रहेगा। जो बिग देखिए बिग इन्वेस्टर्स या फिर जनरल कैटेगरी के लिए देखिए यहाँ पर एंटाइटलमेंट रेशियो बताया गया कि 525 शेयर्स अगर आप रखते हैं तो 17 शेयर्स इक्विटी शेयर्स के लिए आप एलिजिबल है। इतना शेयर कंपनी 100% बायबैक करने वाली है। तो ये इसका एंटाइटलमेंट रेशियो है। तो एंटाइटलमेंट रेशियो और एक्सेप्टेंस रेशियो दोनों अलग अलग चीज होता है। ये बायबैक से पहले ही बताया जाता है, और एक्सेप्टेंस रेशियो कब बताया जाएगा? जब बायबैक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर उसका रेशियो को निकाला जाता है। एंड अक्सर देखा गया है कि एक्सेप्टेंस रेशियो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एंटाइटलमेंट रेशियो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक और चीज, यहाँ पर दो कैटेगरी अभी हम लोगों ने चेक किया। एक था आपका रिजर्व कैटेगरी, दूसरा था आपका जनरल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर यानी कि छोटे निवेशक उन्हें बोलेंगे जिनका निवेश या इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम का रहेगा। 2 लाख कैसे निकालेंगे? तो जो इसका क्लोजिंग प्राइस रिकॉर्ड डेट वाले दिन था उस दिन से अगर कैलकुलेट कीजिएगा, तो जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम रहेगा, 2 लाख या 2 लाख से कम रहेगा, उनको बोलेंगे छोटा स्मॉल शेयर होल्डर्स या फिर छोटे निवेशक। और इसके इनके पास कितना शेयर्स रहना चाहिए? तो 20 शेयर्स, नॉट मोर देन 20। 20 से अगर ज्यादा रहेगा तब आप हो जाइएगा जनरल कैटेगरी में, 20 से अगर कम रहेगा तो आप रहिएगा स्मॉल शेयर होल्डर्स में। अब बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि 61 शेयर्स अगर आप बोल रहे हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स, तब तो फिर ये तो 60 स्मॉल शेयर होल्डर के लिए है ना 61, लेकिन बताना चाहूंगा ये रेशियो निकाला गया है। और इसको अगर 20, अगर आप इसको स्मॉल क्वांटिटी को चेंज करते जाइए, जैसे 61 है तो 17 है, उसी तरीके से 20 में कितना होगा आप खुद से इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने का तरीका क्या है? तो 17 को 61 से डिवाइड कीजिए, फिर 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्या हो गया? छोटे निवेशक या फिर स्मॉल शेयर उन्हें बोलेंगे जिनके पास 20 शेयर्स या उससे कम रहेगा, उन्हें बोलेंगे स्मॉल शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट है इसमें जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है उनको बेनिफिट क्या मिलेगा कि रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया 15% का। देखिए टोटल क्वांटिटी शेयर्स कंपनी इतना एक्सेप्ट करने वाली है, यानी 15 टोटल। देखिए इसमें कंपनी प्रपोजेस टू बाय बैक 15% ऑफ 46,094 इक्विटी शेयर्स। उसको अगर चेक करेंगे तो 7 लाख, देख सकते हैं 4,100 इक्विटी शेयर्स कंपनी बायबैक करने वाली है। उसमें से अगर चेक करेंगे तो जो कितने छोटे निवेशक हैं, तो 94,000 छोटे निवेशक कितने शेयर्स हैं? तो 94,238 इक्विटी शेयर्स यहाँ पर निकल कर रहा है, देख सकते हैं इतने क्वांटिटी शेयर्स यहाँ पर है छोटे निवेशकों के पास। अब इसमें जो कंपटीशन होगा वो स्मॉल शेयर होल्डर्स के साथ होगा, और जो जनरल कैटेगरी में फॉलो करेंगे उनका कंपटीशन किसके साथ है? तो बिग इन्वेस्टर्स के साथ यहाँ पर होगा। एच कैटेगरी क्यूआईबी के साथ इनका यहाँ पर होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि बिकॉज देखिए शेयर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है, तो बहुत लोगों के पास सिर्फ एक शेयर यहाँ पर है। तो उस केस में बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या इसमें सिंगल सी स्ट्रैटेजी काम करेगा? तो हाँ, यहाँ पर अच्छा खासा काम करना चाहिए। यहाँ पर कंपनी ने खुद बोला है कि ऑन अकाउंट ऑफ इग्नोरिंग द फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट, दो स्मॉल शेयर होल्डर हु होल्ड 3 or less quantity equity shares as on record date will be sent a tender form with a zero entitlement. Such small shareholders are entitled to tender additional equity shares as a part of buyback and will be given preference in acceptance of 1 equity shares. अगर आपके पास 3 शेयर्स या फिर उससे कम है
3 शेयर से 3 शेयर्स या फिर उससे कम है, तो देखिए कंपनी आपसे एक शेयर यहाँ पर देखिए इनका कहना है कि प्रेफरेंस दिया जाएगा और एक शेयर तो कम से कम यहाँ पर कंपनी आपसे एक्सेप्ट करेगी इफ सच स्मॉल शेयरहोल्डर्स हैव टेंडर्ड एडिशनल इक्विटी शेयर्स, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर वन सिंगल शेयर स्ट्रैटेजी या फिर वन शेयर स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम करने वाला है। नेक्स्ट को है यहाँ पर है सब्सक्रिप्शन पार्ट। तो आज का सब्सक्रिप्शन को चेक करेंगे तो देखिए बीएससी के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इतने क्वांटिटी शेयर्स आज यहाँ पर सब्सक्राइब हुए हैं 50,251, यानी कि 10.66%। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है 10.66%। इतना टाइम्स ये सब्सक्राइब, टाइम्स नहीं परसेंटेज यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर आपको कितना गुना सब्सक्राइब हुई है तो 0.11 टाइम्स, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन अभी नहीं हुआ, पहला दिन ही है ना, इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं है कि ये आपको एनएससी की वेबसाइट में दिखा रहा है 0.11 और यहाँ चेक करेंगे तो परसेंटेज बताया जा रहा है 10.66% यहाँ पर सब्सक्राइब हुई है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, अगर पूरा ब्रेकअप को चेक करेंगे तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर 11,418 शेयर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 1,091, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा 2,61,958 देख सकते हैं। अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का मतलब ये नहीं होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है। एक तो रहेगा जिनका 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है और दूसरा क्या है 2 लाख से ज़्यादा का भी इन्वेस्टेड रहेगा, उन दोनों को इंक्लूड किया गया, यानी कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में नहीं बताया जा रहा है, इनको दोनों को जोड़ करके बताया जा रहा है। तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स इसी के अंदर में आएगा, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का ब्रेकअप नहीं है बिकॉज दोनों को इंक्लूड करके यहाँ पर बताया जा रहा है। अब ये आपका एनएससी का हो गया। बीएससी का भी चेक करेंगे तो बीएससी में वो बीएससी का तो एनएससी का चेक करेंगे तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स देखिए 24,534 इतना है। सो अब इन दोनों बीएससी और एनएससी का डेटा कुछ रहता है, दोनों को हम लोगों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में बीएससी का डेटा लिखा गया है 2,61 और एनएससी का 2,24, दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 4,86,492 है। हम लोगों को पता है कि इतने रिटेल के लिए रिजर्व किया गया 94,238। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5.16 टाइम्स यहाँ पर निकल कर, यानी कि 5 गुना से ज़्यादा ये ऑलरेडी आज के पहले दिन में सब्सक्राइब हो चुका है। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हो गया इसका सब्सक्रिप्शन के बारे में। और ये देखिए ये अब इसमें को देख करके घबराइए नहीं कि ये रिटेल के लिए है, इसमें ये पार्ट रिटेल के लिए या फिर स्मॉल निवेशकों के लिए रखा गया है, लेकिन अभी जो हम लोग है फॉर कैलकुलेशन पर्पस जो रहता है इसमें दोनों को इंक्लूड किए हैं। ये 5.16 टाइम्स जो रहता है ये रिटेल के लिए नहीं है, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है जिसमें से 2 लाख या फिर 2 लाख से ज़्यादा का जिनका निवेश है, दोनों को इंक्लूड करके रखा गया। तो इसको देख करके घबराइए नहीं कि अब तो सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा है मुझे नहीं होगा, तो यहाँ पर दोनों को इंक्लूड किया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया सब्सक्रिप्शन के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस को चेक करेंगे, ये भी जानना जरूरी है। तो एक्सेप्टेंस रेशियो को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियली कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है कि 61 शेयर्स अगर आप रखते हैं तो 17 शेयर्स कंपनी पक्का एक्सेप्ट करेगी। तो गारंटीड कितना है तो 27.9 या फिर कह सकते हैं 28% शेयर्स कंपनी यहाँ पर एक्सेप्ट पक्का करेगी, यानी कि 100 शेयर्स है तो 28 शेयर्स कंपनी यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाली है, ये कहने का मतलब है। अब मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया है फाइनल एक्सेप्टेंस रेशियो वो है 45 से 65%, यानी कि 100 में से 45 या फिर 65 शेयर्स तक कंपनी यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकती है, इस रेंज में हो सकता है। और जनरल कैटेगरी का चेक करेंगे तो 525 शेयर्स कंपनी ने बोला 525 शेयर्स रखते हैं तो 17 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल है। तो गारंटीड कितना है तो 3.24% देख सकते हैं, तो स्लाइटली हायर देन द इंटरनल बेस्ड ऑन नॉन पार्टिसिपेशन। अगर ये देखिए इतना भी हो सकता है या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है अगर मान लीजिए कम पार्टिसिपेशन रहेगा तब। तो देखिए मेन चीज़ क्या है, रिटेल के लिए 45 से 65% का एस्टिमेट किया जा रहा है, गारंटीड नहीं है, और ये तो 100% यहाँ पर हो रहा है, तो इसी रेंज में रहेगा। तो ये एक्सेप्टेंस रेशियो भी मैंने आपको बता दिया। करते हैं चेक कर लेते हैं कैसे अप्लाई किया जाएगा, जिसमें बहुत लोगों को डाउट और कमेंट भी आ रहा है। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कोई शेयर प्लेज है तो आप एलिजिबल नहीं रहेगा, तो उसको आपको अनप्लेज करना था, ब्रोकर से संपर्क कीजिए, सबसे पहला चीज़। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे तो देखिए चूंकि मैं यहाँ पर एलिजिबल नहीं था, मेरे पास बजाज ऑटो का मैंने शेयर रखा भी नहीं था, तो मेरे पास कोई ऐसा मेल नहीं आया। हाँ विप्रो में मैं एलिजिबल था, मेरे पास 280 शेयर्स थे, तो 55 का देखिए इस तरीके से एंटाइटलमेंट रेशियो का मेल आपके पास भी आया होगा, किसके लिए तो बजाज ऑटो के लिए आपके आया होगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा, सबसे पहला चीज। दूसरा है आप स्टेप बाय स्टेप कैसे, तो एंजल वन का देखिए मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो बस इसमें स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। आप लॉग इन कीजिए एंजल वन ऐप में, वहां पर आपको क्या करना है, उसमें लॉगिन करने के बाद आपको कॉर्पोरेट एक्शन आपको ढूंढना है, उस वो टैब को ढूंढना है, नेविगेट टू कॉर्पोरेट एक्शन और बायबैक सेक्शन ऑफन फाउंड अंडर ऑर्डर एंड पोजीशन में आपको मिल जाएगा, या फिर पोर्टफोलियो मेन्यू में आपको मिल जाएगा। उसमें जाकर के आप सेलेक्ट कीजिए बायबैक, उसमें पूरी कंपनीज का लिस्ट दिखेगा, और उसके बाद फिर आप इसमें से बजाज ऑटो को सेलेक्ट कीजिए और फिर उसमें अपने बिड को प्लेस कर दीजिए, बस इतना ही सिंपल सा प्रोसेस है। नेक्स्ट है जीरोधा में कैसे करेंगे, तो जीरोधा में सिंपल है, आप लॉगिन कीजिए, देखिए लॉगिन करने यहाँ पर बिड ऑप्शन दिखेगा,
बिड में आपको जाना है, यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेट एक्शन दिखेगा, यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन में जब क्लिक कीजिएगा तो बजाज ऑटो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, बस आपको करना है क्या, प्लेस कर देना है बिड। अब जब बिड को प्लेस कीजिएगा आप तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटी फिल करना रहेगा, तो जितना क्वांटिटी शेयर्स है या फिर जितना कंपनी ने आपको मेल भेजा है, आपकी इच्छा, आप एंटाइटलमेंट रेशियो जैसे आप मान लीजिए 10-15 जितना भी शेयर्स कंपनी ने आपको मेल किया आप उतना ही फिल कर सकते हैं, या फिर जितना क्वांटिटी शेयर्स आपके पास है आप पूरी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 शेयर्स हैं कंपनी ने आपको या फिर मान लीजिए आपका 61 शेयर्स है कंपनी ने 17 का आपको भेजा है, तो आप 17 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर 61 पूरे क्वांटिटी को भी आप फिल कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा, आप एंटाइटलमेंट रेशियो को फिल कर सकते हैं या फिर पूरे क्वांटिटी शेयर्स को भी फिल कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। ये हो गया जीरोधा या काइट के लिए। अब ग्रो में क्या है, तो ग्रो में देखिए बहुत आसानी से मिलता नहीं है, यहाँ पर सर्च वाला जो ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको टाइप करना है बायबैक। बायबैक को टाइप कीजिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा लुकिंग फॉर बायबैक, इसको जब क्लिक कीजिएगा तो जितनी भी बायबैक है यहाँ पर सब इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं बजाज ऑटो लिखा हुआ है, अब बस जाकर के आपको अप्लाई करना रहेगा, क्वांटिटी को फिल कीजिए आपकी इच्छा के अनुसार और सब उसको सबमिट कर दीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पर एलिजिबल नहीं हूँ इसलिए मुझे यहाँ पर नहीं बता रहा है। नेक्स्ट है आपका देखिए HDFC सिक्योरिटीज में, तो यहाँ पर भी देखिए क्या है इसमें, हाउ टू बीट फॉर बायबैक, तो एम पावर्ड बायबैक इंस्टेंटली बाय लॉगिंग इनटू योर अकाउंट फ्रॉम और एम पावर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाकर के उसमें गो टू इक्विटी में आपको जाना है, बायबैक में जाना है, फिर डैशबोर्ड में जाना है, या फिर आप इनको एंट्रेड जो इनका है उसमें कॉल कर सकते हैं, नंबर यहाँ दिया गया आप उसको चेक कर सकते हैं HDFC सिक्योरिटीज के लिए। अब देखिए यहाँ पर बायबैक में क्या है, आपको देखिए इक्विटी में यहाँ पर गए जाने का, यहाँ पर देखिए बायबैक बता रहा है, यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड है, इसमें क्लिक कीजिएगा तो पूरा बायबैक यहाँ पर दिखाने लगेगा। ये है HDFC सिक्योरिटीज का। धन आपके लिए क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहला जी लॉग इन टू योर धन अकाउंट, विजिट द मनी सेक्शन टैब में आपको जाना है। थर्ड स्टेप में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन यू विल गेट ऑप्शन शेयर बायबैक, शेयर बायबैक देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, उसमें आपको जाना है। उसके बाद शेयर बायबैक में जब जाइएगा तो क्लिक ऑन द स्क्रिप्ट यू विश टू अप्लाई फॉर बायबैक एंड एंटर द क्वांटिटी एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड ऑफर डिटेल, click on the checkbox before confirm and proceed for your buyback proceed. Once request is received for buyback you need to give EDI's ऑथराइजेशन फ्रॉम सीरियल्स। जैसे आप बिड को प्लेस कीजिएगा तो आपसे टीपिन वगैरह पूछेगा तो टीपिन को फिल कीजिए और उसके बाद फिर ओटीपी आएगा ओटीपी का फिल कर दीजिएगा, उस तरीके से आपको अप्लाई करना रहेगा। नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं वो ये नेक्स्ट अगर चेक करेंगे आपका अपस्टॉक्स में कैसे करना है, तो ओपन द अपस्टॉक्स ऐप एंड लॉग इन टू योर यूजिंग योर 6 डिजिट पिन और बायोमेट्रिक्स, फिर इसमें कॉर्पोरेट एक्शन में जाना है, एक्सेस कॉर्पोरेट एक्शन टॉप वन, जैसे जो लॉग इन कीजिएगा उसमें ऊपर में देखिए अकाउंट आइकन रहेगा टॉप लेफ्ट ऑन द ऐप ऑन योर नेम ऑन द वेब, उसके बाद फिर नेविगेट टू वेब, गो टू कॉर्पोरेट एक्शन एंड सेलेक्ट बायबैक डीलिस्टिंग और टेक ओवर में आपको जाना है, देख सकते हैं। और साथ भी आपको देखिए यहाँ पर बजाज ऑटो बायबैक दिखेगा, उसमें आपको क्लिक कीजिए और क्वांटिटी को फिल कीजिए और फिर ऑथराइजेशन वगैरह करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो ये अपस्टॉक्स का पार्ट है। देखिए मेरे पास सिर्फ लॉगिन किसका था, एक ग्रो का है और दूसरा जीरोधा का, इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, रिमेनिंग मेरे पास लॉगिन नहीं इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो जितने कि अधिकतर ऐप्स को मैंने कवर कर लिया, ब्रोकर्स को मैंने कवर कर लिया, कैसे अप्लाई करना है, साथ साथ कितना सब्सक्रिप्शन हुआ वो हम लोगों ने चेक कर लिया है, एंड बजाज ऑटो बायबैक को हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया। सो द कंप्लीट अपडेट, आई होप अप्लाई किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।